सो हेलो एवरीवन, ग्लो लड़की के इस चैनल पर आपका फिर से वेलकम है। आज का टॉपिक है सेल्फ लव। सेल्फ लव यानी कि खुद से प्यार। हम दूसरों को तो बहुत भर भर कर प्यार दे देते हैं, चाहे वो हमारे माँ बाप हो, चाहे भाई बहन हो, चाहे हम किसी रिलेशनशिप में हो, तो हम सबको भर भर कर बहुत सारा इमोशंस के साथ प्यार दे देते हैं। लेकिन जब वापस हमें बैक में वो प्यार नहीं मिल पाता तो हम बहुत ज्यादा उदास हो जाते हैं और बहुत ज्यादा दुख मनाने लग जाते हैं कि मैंने तो इतना भर भर के प्यार दिया है अगले इंसान को, लेकिन उसने मुझे इस तरीके से प्यार क्यों नहीं दिया। मतलब इस तरीके के क्वेश्चन हमारे मन में आने लग जाते हैं। ऐसा तभी हो पाता है जब आपके अंदर सेल्फ लव की कमी होती है। आप खुद को प्रायोरिटी देने की बजाय दूसरे लोगों को प्रायोरिटी देने लगते हैं। आज हम यही देखने वाले हैं कि सेल्फ लव क्या है, सेल्फ लव को कैसे अपनी लाइफ में अप्लाई करें, उसे समझें, ताकि लोग भी हमसे वैसा ही प्यार करें जैसा हम लोगों को करते हैं। वीडियो को करते हैं स्टार्ट विदाउट एनी चटर पटर। खोलते हैं अपने कार्यक्रम का शटर। लेट्स गो। फर्स्ट पॉइंट यही है कि सेल्फ लव क्या है। व्हाट इज सेल्फ लव? सेल्फ लव हर किसी की नजरिए में अलग अलग तरीके से हो सकता है। ये सिचुएशंस पर डिपेंड करता है। किसी की नजर में सेल्फ केयर करना एक सेल्फ लव का पार्ट हो सकता है, किसी के नजर में उनके सपनों को पूरा करना एक सेल्फ लव का पार्ट हो सकता है। तो हर किसी की सिचुएशंस पर डिपेंड करता है। लेकिन सेल्फ लव का एक मेन पॉइंट मैं आपको बता देती हूँ। सेल्फ लव का ये मतलब होता है जो खुद से जुड़ा हो, जो दूसरों से नहीं, जो खुद से जुड़ी हुई चीजें हो, ठीक है, उसे ही हम सेल्फ लव बोलेंगे। सेल्फ लव का मोटा मोटा मैं अगर बताऊं तो सेल्फ लव का यही मतलब है कि जो हम प्यार दूसरे इंसान को देते हैं वो ही प्यार हमें खुद को देना है। इसका सेल्फ लव का मेन यही मतलब होता है। दूसरा पॉइंट ये है कि सेल्फ लव की कमी क्यों होती है। तो सेल्फ लव की कमी भी सिचुएशंस पर डिपेंड करती है कि आपके हालात कैसे रहे हैं। काफी लोगों की लाइफ में बहुत खराब खराब सिचुएशंस आती हैं जिसकी वजह से वो लोग खुद से कटने लग जाते हैं। कुछ भी हो सकता है, उनको स्ट्रेस ज्यादा हो सकता है, उनकी लाइफ में बहुत लड़ाई झगड़े हो सकते हैं किसी से, या फिर किसी अपने का बिछड़ जाने का गम भी हो सकता है। मतलब इस तरह की सिचुएशन जो हमारी लाइफ में आती जाती रहती है ना, उसी से हम सेल्फ लव से कटने लग जाते हैं। सेल्फ लव का मतलब क्या होता है? खुद से ही तो मतलब होता है कि खुद की केयर करना, खुद को प्रायोरिटी देना, खुद के सपनों को पूरा करना। लेकिन जब ऐसे टाइम आने लग जाते हैं ना जहाँ पे बहुत गंदा एक्सपीरियंस हमें लाइफ देती है, तो वहाँ हम सेल्फ लव को छोड़ने लग जाते हैं। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। लेकिन सिचुएशंस ऐसी आने लग जाती है कि हमारे हाथ पैर ना बिल्कुल बंध जाते हैं, हमें कुछ भी करने का मन नहीं करता है, ना दूसरों के लिए ना खुद के लिए। तो इससे निपटने के लिए हम क्या कर सकते हैं? थर्ड पॉइंट यही है कि एक्सेप्ट योर सेल्फ। आप जैसे भी हो खुद को एक्सेप्ट करो। चाहे से आपका किसी से लड़ाई झगड़ा चल रहा है, चाहे से आप अपने लाइफ के किसी भी टाइम को बिता रहे हो, ठीक है, अपने आप को एक्सेप्ट करना सीखो कि मैं जैसी हूँ वैसी मैं खुद को पसंद हूँ, खुद के लिए जैसी भी हूँ बहुत अच्छी हूँ, चाहे मुझे कोई कितना ही बुरा भला कहे। लोग खुद को खुद के अंदर नहीं झांक के देखते, लोगों को बस जज करना आता है कि ये ऐसा है वो वैसा है, देख उसकी शक्ल ऐसी है उसकी शक्ल वैसी है। लोगों ने मुझे भी बहुत जज किया है इसके ऊपर, ठीक है। तो मैं यही बोलना चाहूंगी कि जैसे भी आप हो वैसा ही खुद को एक्सेप्ट करो। और हाँ, कुछ लोग तो खुद को माफ भी नहीं कर पाते। कैसे? ये बहुत कम लोगों में होता है। हर एक पर्सन ने अलग अलग तरह की गलतियां अपनी जिंदगी में कर रखी होती हैं, लेकिन कुछ लोग इनमें से ऐसे होते हैं जो अपनी गलतियों को तो मान लेते हैं लेकिन खुद को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। उसके बाद एक गिल्ट लेके चलते हैं कि मैंने अपनी लाइफ में ये कर दिया, मैंने अपनी लाइफ में वो कर दिया, बस, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है, एक्सेप्ट कर लो, ठीक है। जो हुआ वो एक्सपीरियंस था। लाइफ बहुत एक्सपीरियंस देती है, अच्छे भी और बुरे भी। तो एक्सपीरियंस को लो और अब उनसे सीखो। बहुत कुछ है सीखने के लिए, तो वो एक्सपीरियंस ही सीखने के लिए, तो उनसे सीखो और आगे बढ़ते चलो। फोर्थ पॉइंट है कि बाउंड्रीज को सेट करो। अब ये क्या है बाउंड्रीज को सेट करना? तो काफी बार ना हम क्या करते हैं, हम लोगों को ना नहीं कह पाते किसी भी काम के लिए, ठीक है। हम हाँ 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 ही बोलते रहते हैं उनके कामों के लिए,
और इससे क्या होता है, हमारे काम, खुद के काम सफर करने लग जाते हैं। तो वहां पे हमें एक बाउंड्री लगाने की जरूरत है। ठीक है, आप ना कह दो, अगर आपसे नहीं हो पाता, आपके और भी काम है, आप खुद को प्रायोरिटी पर रखना चाहते हो, तो ना कहना सीखो। ठीक है, बाउंड्रीज यहाँ क्लियर रखो अपनी। ये एक बाउंड्री तो मैंने आपको बता दी है। दूसरे टाइप की बाउंड्रीज ये हो सकती है कि आप किसको कैसी वैल्यू पर रखना चाहते हो अपनी लाइफ के अंदर। लाइक काफी लोगों की आदत होती है आपके लाइफ में घुसने की, तो कौन कितना आपकी लाइफ में घुस सकता है उसकी प्रायोरिटी आप पर जाती है, कि आप किसको कितनी प्रायोरिटी पर रखते हो, कितनी वैल्यू आप किस इंसान को देते हो अपनी लाइफ के अंदर। तो हर किसी को अपनी लाइफ के अंदर नहीं रखना, हर कोई इंसान आपकी लाइफ में आने लायक नहीं होता है। तो बहुत कम से कम लोगों को अपनी लाइफ में प्रायोरिटी पर रखो कि हाँ, ये इंसान मेरी लाइफ में इम्पोर्टेंट है, ये पर्सन है, ये मेरी फैमिली के मेंबर्स हैं। बहुत कम लोगों को रखो। जितने कम लोगों को अपनी लाइफ में प्रायोरिटी पर रखोगे, उतना ज्यादा आप अपनी लाइफ में ग्रोथ में जा पाओगे। तो ये बहुत जरूरी है हर किसी इंसान के लिए, एक अपनी बाउंड्रीज सेट करके रखना। वरना लोग ना बहुत बुरे हैं आज के टाइम में, सच्ची बता रही हूँ। जहाँ अच्छे लोग भी हैं, वहाँ बहुत बुरे बुरे लोग भी हैं। तो बहुत फायदा उठा लिया जाएगा आपका अगर आप बाउंड्रीज नहीं सेट करते हो। तो इससे बढ़िया यही है कि बाउंड्रीज हर एक इंसान के लिए सेट करके चलो। पॉइंट नंबर 5 है कि पॉजिटिव माइंडसेट रखो अपना खुद के लिए। पॉजिटिव माइंडसेट कैसे रखोगे? अब आपको ना किसी भी चीज में नेगेटिव ज्यादा होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एक टाइम आता है कि हम नेगेटिव होने लग जाते हैं, बट कोशिश यही करनी है कि नेगेटिव बातों को नहीं सोचना आपको। आप कैसी भी सिचुएशन से अपनी लाइफ में गुजर रहे हो, लेकिन कोशिश यही रखनी है कि जल्दी से जल्दी पॉजिटिविटी की तरफ आप खींचे चले जाओ। खुद के लिए कभी भी नेगेटिव चीजें मत सोचना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा गलत हो जाता है हमारे लिए। मैं भी पहले बहुत ज्यादा अपने आप को नेगेटिव वे में लेने लग जाती थी। ठीक है, बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती थी, आज भी हूँ वो तो, बट मैं अपने इमोशंस पे बहुत ज्यादा काम करती हूँ। तो अपने माइंडसेट को पॉजिटिव रखो कि हाँ ठीक है, अभी ये सिचुएशंस आई है मेरी लाइफ में गलत गलत, तो एक अच्छा टाइम भी आएगा, और ये अच्छा टाइम मैं खुद लेकर आऊंगी या आऊंगा। ये आपको खुद की लाइफ में देखनी है चीजें। पॉजिटिव माइंडसेट के साथ चलना है कि ठीक है, मेरी लाइफ में आ गई ना ऐसी सिचुएशंस, कोई बात नहीं, अब हैंडल भी मुझे ही करनी है, क्योंकि मेन कैरेक्टर तो मैं ही हूं ना मेरी लाइफ का, कोई और तो आके ठीक करेगा नहीं ये सब चीजें। पॉइंट नंबर 6 है कि आपको क्या चीजें नहीं करनी। सेल्फ लव का मतलब तो मैंने आपको बता दिया है कि खुद को प्रायोरिटी पर रखना, खुद की केयर करना। ठीक है, खुद से रिलेटेड चीजें देख। लेकिन अब सेल्फ लव कैसे सेल्फ ऑब्सेशन बन के नार्सिस्टिक पर्सनैलिटी में आ जाता है, ये आपको नहीं पता चलेगा। ठीक है, तो जो आपको चीजें नहीं करनी, उसमें से एक चीज ये है, नार्सिस्टिक पर्सनैलिटी से दूर हट जाना है। नार्सिस्टिक पर्सनालिटी बोलूँ तो एक तरीके से सेल्फिशनेस आ जाती है हमारे अंदर। लाइक हम दूसरों को तो प्रायोरिटी इतना नहीं रखते, दूसरे तो जाए भाड़ में हमारे लिए। एक तरीके से हम खुद को बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा प्रायोरिटी पर रखने लग जाते हैं। तो इस सिचुएशन को नार्सिस्टिक पर्सनालिटी बोलते हैं। ये हमारे अंदर नहीं आनी चाहिए। ठीक है, ये आ गई तो बहुत तहलका मचा सकती है, फिर सेल्फ लव भी नहीं बचता वो। ठीक है, वो बहुत ही ज्यादा सेल्फ ऑब्सेशन हो जाता है फिर वहां पे। बाकी आपको नार्सिस्टिक पर्सनैलिटी में नहीं जाना है। आपकी जैसी पर्सनैलिटी है आप उसे अच्छा करो। ठीक है, दूसरों के लिए बेहतर करो। ठीक है, दूसरों के लिए अच्छा सोचो, नेगेटिव मत सोचो, बैलेंस बना के चलो चीजों का। अब सबसे लास्ट और 7th पॉइंट यही है कि सेल्फ लव की प्रैक्टिस कैसे करें। पहला यही है कि खुद से पॉजिटिव टॉक करो। लाइक हम खुद से काफी बार बहुत अजीब अजीब चीजें बोल देते हैं, जैसे कि मैं अच्छी नहीं दिखती, मेरा तो कुछ हो ही नहीं सकता। नहीं, ऐसा नहीं बोलना आपको। आपको बहुत सब्र रखने की जरूरत है इस चीज के अंदर। आप जैसे बोलते हो ना जो चीजें, वो यूनिवर्स में जाती हैं, वो सब चीजें यूनिवर्स सुनती है, भगवान सुनते हैं। तो आपको कभी भी ऐसा नहीं बोलना है। आप खुद के लिए अच्छा ही बोलो। जो भी आप चीजों को विन कर रहे हो अपनी लाइफ के अंदर, ठीक है, उसे सेलिब्रेट करना सीखो। लाइक कुछ भी आपने अचीव किया अपनी लाइफ में, कोई गोल है, कुछ भी है,
अगर आपने वो चीज अचीव कर ली है तो उसको सेलिब्रेट करना सीखो। छोटू सा ही सेलिब्रेशन रखो बेशक से, लेकिन उसको सेलिब्रेट करना सीखो। ऐसी एक्टिविटीज को टाइम दो जो आपको खुश रखती है अंदर से। लाइक कुछ भी हो सकता है, सबकी अपनी हॉबीज होती है। लाइक किसी की सिंगिंग हो सकती है, किसी की डांसिंग हो सकती है, ठीक है, किसी का खाना बनाना हो सकता है। हर किसी की अपनी हॉबीज होती है। तो जो एक्टिविटीज आपको करनी पसंद है वो एक्टिविटीज आप करो। आप खुद को वैसा ही ट्रीट करो जैसा आप किसी अदर पर्सन को करोगे जिससे आप प्यार करते हो, ठीक है। जो केयर आप उस पर्सन को दे रहे हो वही केयर अपने आप को दो। ये सब चीजें आप कंटिन्यू करते चलो, ठीक है। इससे आपकी प्रैक्टिस होती चली जाएगी सेल्फ लव की, और आप अपनी लाइफ में इस चीज को बहुत बेहतरीन तरीके से अप्लाई करते चले जाओ। हमारी वीडियो यही तक थी। ये है सेल्फ लव। एंड आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। इसी के साथ में यहाँ पे मेरी आईडी मैं मेंशन कर दूंगी। ये मेरी आईडी है, इंस्टाग्राम आईडी, यहाँ पे जाके मुझे फॉलो कर लो। मिलेंगे हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।